रुद्रपुर में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन पर किया हमला। प्रधानमंत्री मोदी बोले, धूप में तपने की तपस्या को विकास कर लौटाऊंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया पीएम मोदी का स्वागत। शंखनाद रैली में पीएम मोदी को दिया शंख, कहा उत्तराखंड की हम सभी 5 सीटें जीतेंगे। पीएम मोदी की दौरे से पहले सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला और मीना शर्मा को किया गिरफ्तार। उठाई अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग। ईडी के अधिकारी व्यस्त, आज नहीं होगी कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से पूछताछ। पखरू टाइगर घोटाले मामले में करनी है पूछताछ। नमस्कार, मैं उदय, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। चलिए सीधा रुख करते हैं रुद्रपुर का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। औद्योगिक नगरी रुद्रपुर पधारने पर आप सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबको 400 पार का लक्ष्य दिया गया है। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है कि हम नैनीताल, उधम सिंह नगर, हमारा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार लोकसभा 5 सीटों पर ये एक भारी बहुमत से यहाँ की 5 सीटें जीतकर 400 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में हम सहयोग करेंगे। हमारा पूरा उत्तराखंड सहयोग करेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से भारत बुलंदियों की ओर पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 सालों के कालखंड में एक एक पल और एक एक क्षण भारत माता को समर्पित किया है। 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित किया है, जिनको अपना परिवार मानकर उन्होंने काम किया है और जो विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं कह सकता हूं भाइयों बहनों, भूतो न भविष्यति। इन 10 वर्षों में मैंने भारत की नवनिर्माण की जो सफल यात्रा है, उस सफल यात्रा को देखा है। हम सब साक्षी हैं किस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे समय में जब हमने कोरोना महामारी जैसी बीमारियों का सामना किया, चुनौतीपूर्ण जो ये हमारे देश के सामने चुनौती थी, आपके नेतृत्व में उसका व्यवस्थापन सही तरह से व्यवस्थित किया गया और भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था आपके नेतृत्व में बना है। भाइयों बहनों, आज कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता है। मेरा मानना है कि यही मोदी जी की गारंटी है कि आज का नया भारत पुनः विश्व गुरु के साथ साथ विश्व शक्ति बनने के मार्ग पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 के बाद वो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जिनकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। चाहे वो सीएए का कानून हो या कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करना हो या हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा वहां करनी हो। भाइयों बहनों, 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को मुक्ति दिलाने का काम हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऐसे फैसले हैं जिन्हें हम नहीं पूरी दुनिया, पूरा भारत सदियों तक याद रखेगा। मेरा मानना है ऐसे ऐतिहासिक फैसले कोई ले सकता है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले सकते हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं आज उन्होंने हमारे यहाँ आकर हम सबको गौरवान्वित किया। भाइयों बहनों, और आपका जो उत्तराखंड से लगाव है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं जिस प्रकार से हम सब लोग उनको हृदय से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में हमेशा उत्तराखंड बसता है। भाइयों बहनों, हमेशा उत्तराखंड बसता है। उत्तराखंड के लिए अगर पिछले 10 वर्षों में मैं बात करूं तो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं यहां स्वीकृत हुई हैं। अनेक काम स्वीकृत हुए हैं जिन योजनाओं के बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो सारी योजनाएं हमको मिली है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड तेजी से आज आगे बढ़ रहा है। आपके दिशा निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में हम तेजी से रात दिन काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भी उत्तराखंड में अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने स्वास्थ्य
अपने स्वार्थ एवं तुष्टीकरण के कारण ठंडे वस्तुओं में डालने का काम किया था। भाइयों बहनों, विपक्षी दल विशेष रूप से कांग्रेस ने जनता को वर्षों तक केवल और केवल यहां लूटने का काम किया है। अपने समय में कोई काम नहीं किया है, केवल और केवल कारनामे किए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जहां भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचकर इतिहास रच चुका है, वहीं कांग्रेस अपने राजकुमार को बार बार लॉन्च करने की असफल कोशिश करती रहती है। हद तो यह है भाइयों बहनों, जब मोदी जी कहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार मिटाओ, तो कांग्रेस कहती है मोदी को मिटाओ और गांधी परिवार को बचाओ। क्या ये ठीक है? भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये ठीक है? भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी द्वारा जो अब की बार हमको 400 पार का नारा दिया गया है, वो नारा नहीं है, वो नए भारत की चाबी है और इस चाबी को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूं तो यही समय है और सही समय है। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और उत्तराखंड के कोने कोने से आए हुए सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए और इन पंक्तियों के साथ, क्योंकि हम सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, मैं आपके बीच में एक पंक्ति कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। विकास की राह पर निकल पड़ा है देश, विकास की राह पर निकल पड़ा है देश, मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ चला है देश। स्वप्न हुए साकार अभी तक, अब अगले की बारी है, प्रचंड बहुमत के साथ फिर से जीत की तैयारी है, विकसित होगा। हरिद्वार के बहादुराबाद में जय मैक्सवेल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में घुसकर डॉक्टर स्टाफ के साथ मारपीट और अस्पताल में तोड़फोड़ करने का मामला सामने है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने इमरजेंसी में घुसकर डॉक्टर और स्टाफ पर हमला किया, साथ ही फार्मासिस्ट और सिक्योरिटी गार्ड को भी पीटा। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक युवती समेत अन्य हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सर उसमें एक लड़का एक लड़की आते हैं, तो उन्होंने सर लड़की ने हाथ कटा हुआ था अपना, तो जैसे ही लड़की अंदर आई तो सर बैठे हुए थे, डॉक्टर साहब थे जो डॉक्टर अंकित, तो उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया, ड्रेसिंग वेसिंग की। तो लास्ट टाइम पे डॉक्टर वो लड़की मतलब आपस में झगड़ा चल रहा होगा उनका कोई आपस में, तो एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे। तो सर ने बोला कि इमरजेंसी है, माहौल ख़राब ना कीजिए, आप बाहर जाके बात कर लीजिए, लड़ लीजिए जो भी करना है, और एक काम कीजिए, आप अपना ओपीडी पेपर बनवा लो, पर्चा बनवा लो, और पर्चा बनवा के मैं दवाई ले देता हूँ, आप घर चले जाओ, ठीक है, जो करना है आप घर पे जाकर करना। तो इतनी बात को सर उसको एक वर्ट हुआ या क्या हुआ, उसने बोला कि ठीक है अभी आता हूँ मैं। तो हमें लगा कि पर्चा बनवाने गया सर, उसने बाहर से लड़के वड़के बुलाए और सीधा आते ही मैं भी बैठा हुआ था सर के पास में, यहीं पे फार्मासिस्ट, मैं सर के पास में बैठा हुआ था, तो आते ही सर को एकदम से उसने मारा, अब जो आपने वीडियो में देखा होगा सर। बस इतनी बात, इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं थी। हमारे हॉस्पिटल में एक लड़का और एक लड़की इमरजेंसी में आए और लड़की को सर चोट थी हाथ पे, और चोट को देखते ही हमारे इमरजेंसी स्टाफ एंड हमारे डॉक्टर ने इलाज करना स्टार्ट किया। और बस इसी की देर है, उन्होंने कहा कि आप जाकर ओपीडी पेपर बनवा लीजिए अपना। तो तैश में आकर जो उनमें से मेल मेंबर थे, उन्होंने अपने साथ वालों को बुला लिया और हमारे जो इमरजेंसी में डॉक्टर थे, स्टाफ थे, इमरजेंसी स्टाफ, उनको मारना स्टार्ट कर दिया। कुछ युवकों द्वारा एक डॉक्टर तथा अन्य जो सपोर्टिंग स्टाफ था उनके साथ मारपीट की गई है। डॉक्टर द्वारा इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी गई है, पुलिस द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसमें जो सीसीटीवी के अवलोकन से तथा प्राप्त सूचना के अनुसार इन लोगों की तस्दीक की जा रही है। आगे आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुलिस इन पे कड़ी कार्रवाई। हरिद्वार में चारधाम यात्रा से पहले यात्रा मार्ग पर खाद्य सुरक्षा विभाग विशेष अभियान चला रहा है। यहां FSW यानी कि मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए कई होटलों और ढाबों के खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच की जा रही है। नजीबाबाद हाईवे पर चल रहे ढाबों, हरिद्वार शहर की पार्किंग बने ढाबे समेत अलग अलग जगह से करीब 150 सैंपलों को जांचा गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक ज्यादातर सैंपल गुणवत्ता में सही पाए जा रहे हैं और लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है।
वो FSW जांच के लिए चार धाम यात्रा को देखते हुए 4 दिन के लिए हमें उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें कि हम लोगों ने लगभग 150 सैंपल लेवल कलेक्ट करके उसके लिए जांच कराई है। और मौके पर ही लोगों को हमने इस पर प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे कैसे मिलावट को रोका जा सकता है, कैसे इसको आप अपने घर में भी इस चीज़ को टेस्ट कर सकते फूड आर्टिकल को। और ये अभियान हम जो हमारा चल रहा था वो हमारा अभी चिड़ियापुर क्षेत्र में यात्रा मार्ग चिड़ियापुर है, और रुड़की और भादराबाद रोड में जो हमारा भादराबाद से लेकर ज्वालापुर तक का और नगर निगम में चलाया गया था। और सभी लोगों को हमने, व्यापारियों को भी और आम जनता को भी जागरूक करने के लिए। तो आपको बता दें कि खाद्य पदार्थों के लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं और मोबाइल टेस्टिंग वैन के माध्यम से लगातार जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी जांच की जा रही है। कानपुर विधानसभा क्षेत्र के ढंढेरा स्थित एक बैंक्वेट हॉल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिला है। वहीं पत्रकारों के सवालों पर भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। वहीं उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। इससे पहले बंगलो विधानसभा में था। मैं उत्तराखंड की जो 23 विधानसभाएं जो हम पिछली बार विधानसभा जीत नहीं पाए हैं, उन विधानसभा में जाकर और पार्टी के बूथ प्रबंधन की मॉनिटरिंग कर रहा हूं, कुछ दिशा निर्देश दे रहा हूं। इस बार पार्टी ने तय किया है कि उत्तराखंड के 70 के 70 विधानसभाएं हम लोग जीतेंगे। हमने तय किया है कि टोटल पोलिंग का 80% मतदान ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। इस दृष्टि की रणनीति हमने तैयार की है। इन्हीं विषयों को लेकर मेरा सभी विधानसभा जाना हो रहा है, 23 विधानसभा के अंदर। बाकी हमारे प्रत्याशी का भ्रमण सब स्थान पर हो जाए। विकास के जिन क्षेत्रों में छूट गया है उसके लिए हम प्रयास करते हैं, आगे करेंगे। लेकिन जितना विकास इन 5 वर्षों के अंदर डबल इंजन सरकार के द्वारा हुआ है वो ऐतिहासिक है। हरिद्वार की जनता दूर दराज के क्षेत्रों में रोडें देखता हूँ, दूर दराज क्षेत्रों में अगर सर बिजली की व्यवस्था देखता हूँ, मुझे ध्यान है हरिद्वार के अंदर बिजली क्या स्थिति रहती है, मुझे ध्यान है हरिद्वार की सड़कों की स्थिति क्या थी, मुझे ध्यान है हरिद्वार के अंदर किस प्रकार वातावरण रहता था। आज उनमें काफी सुधार हुआ है। ये ठीक है कि लोकतंत्र में मांगे हर वर्ष बढ़ेंगी, हर मांग का समर्थन हर वर्ष में किया जाता है, इसलिए हर 5 साल चुनाव होता है। जहां तक मूल निवास और स्थायी निवास का विषय संवैधानिक प्रक्रिया का अंग है, उसमें किसी प्रकार का बाउंडेशन कोई राज्य सरकार कर नहीं सकती है। ये एक प्रकार की वो हवा है जिस हवा का पालन कोई सरकार करने की स्थिति बनी है। ठीक है कि कुछ राज्य आंदोलनकारियों का विषय, फला विषय, इन चीजों को ये उजागर करते हैं, उनका अपना अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का अधिकार है। लेकिन राज्य संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से ही। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हुंकार भरे। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पीएम मोदी ने विजय शंखनाद रैली की। रुद्रपुर के मोदी मैदान में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी की रैली को लेकर भाजपा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई दिग्गज नेता रैली में मौजूद रहे। तो रुद्रपुर में पीएम मोदी ने मानूंगा देवी की जय घोष के साथ संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने प्रदेश में 12 लाख घरों को पानी कनेक्शन और 3 लाख लोगों को स्वामित्व योजना का लाभ मिलने की बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीतने का दावा किया। भाइयों बहनों, इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबको 400 पार का लक्ष्य दिया गया है। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है कि हम नैनीताल, उधम सिंह नगर, हमारा अल्मोड़ा पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार लोकसभा 5 सीटों पर ये एक भारी बहुमत से यहाँ की 5 सीटें जीतकर 400 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में हम सहयोग करेंगे। हमारा पूरा उत्तराखंड सहयोग करेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से भारत बुलंदियों की ओर पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 सालों के कालखंड में एक एक पल और एक एक क्षण भारत माता को समर्पित किया है। 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित किया है, जिनको अपना परिवार मानकर उन्होंने काम किया है और जो विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं कह सकता हूं भाइयों बहनों, भूतो न भविष्यति। इन 10 वर्षों में मैंने भारत की नव निर्माण की जो सफल यात्रा है
उस सबल यात्रा को देखा है। हम सब साक्षी हैं किस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे समय में जब हमने कोरोना महामारी जैसी बीमारियों का सामना किया, चुनौतीपूर्ण जो ये हमारे देश के सामने चुनौती थी, आपके नेतृत्व में उसका व्यवस्थापन सही तरह से व्यवस्थित किया गया और भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था आपके नेतृत्व में बना है। भाइयों बहनों, आज कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता है। मेरा मानना है कि यही मोदी जी की गारंटी है कि आज का नया भारत पुनः विश्व गुरु के साथ साथ विश्व शक्ति बनने के मार्ग पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, आप जानते हैं कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई बढ़ेगी, लोगों को नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, गांव हो शहर हो सुविधा बढ़ेगी और इसका बहुत बड़ा लाभ ये देवभूमि मेरे उत्तराखंड को भी होगा। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि यहां एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा। मैंने ये गारंटी पूरी करके दिखाई। बाबा केदार के आशीर्वाद से मेरे मुंह से निकला था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। कमल निशान पर पड़ा आपका हर वोट इसी संकल्प को और सशक्त करेगा। मोदी की गारंटी ने उत्तराखंड के घर घर में सुविधा पहुंचाई है, लोगों का स्वाभिमान बढ़ाया। पिथौरागढ़ में अध्यक्ष गिरीश जोशी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सांसद प्रत्याशी अजय टम्टा के प्रचार के लिए पिथौरागढ़ आएंगे, जिसमें वो देव सिंह मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका पिथौरागढ़ आना सबके लिए बड़े गर्व की बात है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी ने कार्यकर्ताओं को जरूरी निर्देश दिए और जिम्मेदारियां भी बांटी। 4 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी पिथौरागढ़ आ रहे हैं और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे देव सिंह मैदान में। मैं सभी कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी परिवार से आग्रह करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर रैली को सफल बनाएं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लालकुआं पहुंचकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रकाश जोशी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य बाजार में व्यापारियों से संपर्क करते हुए अपने पक्ष में मतदान किए जाने की अपील की। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे कार्यकाल में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने के लिए कोई पहल नहीं की। भाजपा की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। की नीतियां जो हैं वो तो वैसी जन विरोधी है। इन सारी चीजों को एक्सपोज करते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है उसको एक्सपोज करते हुए हम आगे धीरे धीरे चुनावी रण में बढ़ रहे हैं और जनता के बीच में कांग्रेस का प्रत्येक जो साथी है वो जाने को पूरी तरीके से तैयार है, तन्मयता से तैयार है। अगर आज हम लालकुआं विधानसभा में गौला का इतना महत्वपूर्ण विषय, अग्निपथ यहाँ पे कितने हमारे बिंदु खत्ता निवासियों को प्रभावित करता है और कई सारे गन्ने का मूल्य हो, फसल जो नष्ट हो रही जंगली जानवरों के द्वारा, कई सारे विषय कौन करेगा ठीक आके इनको। भारतीय जनता पार्टी तो प्रधानमंत्री जी का नाम ले लेती है, क्या केंद्रीय जो नेतृत्व है इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? चुनाव में उनका नाम ले लेती है और 5 साल थार्ड वार्ड में वो बन के यहाँ घूमते हैं। तो जनता को समझना पड़ेगा, जब तक आपके स्थानीय विषय ठीक नहीं होंगे, स्थानीय मुद्दों की आवाज सही से नहीं उठेगी, आपका प्रतिनिधित्व अधूरा है। एक तो वो सांसद, दूसरे राज्य में उनकी सरकार, तीसरे केंद्र में उनकी सरकार, उसके बावजूद वो नहीं करा पाए।
यही तो मैं कह रहा हूँ, जनता इसी चीज का तो बदलाव चाहती है। जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है उनको। इतना पूरा सिस्टम बिगाड़ चुके हैं वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी का 7 साल का जो शासन था, उसने पूरे सिस्टम को पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है। तो मैं मानता हूँ किसी एक प्राथमिकता की बात करने के बजाय हम पैरेलली अलग अलग योजनाओं पे काम कर सकते हैं। हम शिक्षा पे बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। इस पूरी लोकसभा में लगभग 4 लाख ऐसे नौजवान हमारे युवा साथी हैं जिनकी आयु वर्ग 18 से 24 वर्ष के बीच में, जो एक विद्यार्थी का आयु वर्ग होता है, और उनके पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा के लिए मात्र 20 डिग्री कॉलेज है। पौड़ी जनपद में पुलिस बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है और नशे के कारोबारियों को जेल का रास्ता दिखा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने कोटद्वार पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे बंटी और साक्षी की जोड़ी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी कोटद्वार के आसपास के क्षेत्रों में नशा तस्करी में सक्रिय थे। आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली से स्मैक को कम दाम में लाकर युवाओं को ऊंचे दाम में बेचने का काम करते थे। तो वहीं मामले को लेकर एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि अभियुक्तों की संपत्ति की जांच कर उसको सीज किया जाएगा। पुलिस के द्वारा कोतवाली कोटद्वार ने जो अध्यतन 2 अभियुक्त बंटी और अभियुक्ता साक्षी, जो कि अध्यतन एनडीपीएस का काम करते थे, नशे का कारोबार करते थे, जिनका कोतवाली के द्वारा गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया गया है और जिनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दोनों ही उत्तर प्रदेश से नशे का कारोबार करते हुए यहाँ लोगों को नशे का सामान बेचते थे, जिनके विरुद्ध पहले भी 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और गैंगस्टर एक्ट में इनको बुक किया जा रहा है। साथ ही साथ दोनों की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड लिया जा रहा है, जिनको गैंगस्टर एक्ट में सीज किया जाएगा। 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने पर यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा की तैयारियों का सीएम धामी ने भी जायजा लिया और साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर इसी को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा से संबंधित सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं और तैयारी का जायजा ले चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा को वह खुद मॉनिटर कर रहे हैं, वही विभागों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सरल और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। चारधाम यात्रा की पूरी तैयारियां हो गई हैं और लगातार मैंने भी उसकी समीक्षा की है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं, लोगों की अच्छी यात्रा हो, लोगों के लिए सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो और किसी को कोई चारधाम में आने वालों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि देश दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, उन सब की भावनाओं को ध्यान में रख के काम करें। राज्य सरकार के साथ साथ बद्री केदार मंदिर समेत केदारनाथ और बद्रीनाथ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, जबकि केदारनाथ धाम में यात्रियों के रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। पिछले साल हुई यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब ने नए रिकॉर्ड कायम किए थे, जिसे देखते हुए इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि यात्रा में फिर से नया रिकॉर्ड कायम होगा। 2023 में हुई यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जिनमें सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में 19,61,277, बद्रीनाथ धाम में 18,32,132, गंगोत्री में 9,05,174, यमुनोत्री में 7,35,244 और हेमकुंड साहिब में 1,77,463 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा, पिछले 2 सालों में चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं। साल 2022 में 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए थे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 56 लाख तक पहुंच गया है। विगत 2 वर्षों में जो चारधाम यात्रा है वो उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस वर्ष भी हमें अनुमान है और सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वहां पर व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। विपरीत मौसम के बावजूद वहां पर कई चुनौतियां रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी एजेंसियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पुनर्निर्माण के कार्यों को वहां पर
अंजाम दे रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के वो अपनी तैयारियों को, अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सनातन धर्म में 4 धाम यात्रा का काफी महत्व है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में केंद्र सरकार के सहयोग से पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो विपरीत मौसम में भी चल रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि केदारनाथ में मौसम काफी खराब रहता है, कभी बारिश तो कभी बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्यों में रुकावट होती है। इसके बावजूद 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के कारण सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। IND 24 की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।